हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि बच्चों आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना तो वहां पर आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें ताकि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम समझाइए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। बच्चों हेनरी का नियम क्या होता है, उसके उपयोग क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेनरी का नियम क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार, किसके नियम? इस नियम के अनुसार, यानी कि हेनरी के नियम के अनुसार क्या कहता है, स्थिर ताप पर अगर ताप स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी भी गैस के द्रव्य में विलेयता जो होती है उसके आंशिक दाब के समानुपाती। अगर ताप स्थिर है तो किसी भी गैस, अगर कोई भी गैस है उसकी जो किसी भी द्रव्य में मिलाते हैं उस गैस की जो द्रव्य में विलेयता होगी उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती, यानी कि आंशिक दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, यदि किसी भी गैस की द्रव्य में विलेयता अगर S है और उसका आंशिक दाब P है तो S और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P कहता है हेनरी का नियम। फिर बात आती है इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो आपने सोडा वाटर यानी कि CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर सोडा वाटर को गर्म किया जाता है, बंद किया जाता है, वहां पर भी इसका उपयोग होता है। आप जो पेप्सी की बोतल देखते हैं उसमें हाई प्रेशर के साथ बंद किया, जो हेनरी का नियम ही वहां पर लागू होता है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई है। आपको बताना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो हम पढ़ते हैं वो किस आधार पर बनाई है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभवों के क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया और जैसे व्यवस्थित किया तो एक श्रेणी बन गई और उस श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाने लगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला बच्चों क्या है, सारे क्वेश्चंस को हम जल्द जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, आप लोग इनको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं इसको आपको पीडीएफ भी बता दूंगा आपको कहां पर मिलने वाला है। ठीक है, ओजोन स्तर क्या है, इसका क्या महत्व होता है, स्पष्ट कीजिए। ओजोन स्तर क्या होता है, वायुमंडल का वह स्तर जिसमें ओजोन की परत पाई जाती है उसे ओजोन स्तर कहते हैं। इसके अगर महत्व की बात करें तो ओजोन जो स्तर होता है ये सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि पराबैंगनी किरणें आती है उनको सूर्य पृथ्वी तक आने से रोकता है। अगर अल्ट्रावायलेट यानी कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो होती है डायरेक्ट अगर पृथ्वी तक आएंगे जिससे हमारे अंदर त्वचा कैंसर संबंधी बीमारियां बहुत ज्यादा हो सकेंगी। ठीक है, तो ओजोन परत का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बच्चों क्वेश्चन है, कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? देखिए एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है परंतु कहता है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? ऐसा में क्यों है? तो बच्चों अगर हम बात करें यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, जो हाइड्रोजन से एल्यूमिनियम ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। दोनों क्या है, वायु और जल में क्या है, स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। उच्च ताप पर क्रिया करता है यानी कि ज्यादा ताप होना चाहिए तभी क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है, बहुत धीरे होती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जल में स्थायी होता है। ये चीज आपको याद रखना है। सारी रिएक्शन और डिफिनेशन आपको स्क्रीनशॉट लेकर हुए चलता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता से आप क्या तात्पर्य है, इसकी मात्रक क्या है, यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। अगर बच्चों हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की तो किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता या केवल चालकता कहते हैं। केवल चालकता या विशिष्ट चालकता, किसी भी चालक उसका प्रतिरोध जो होता है उसके व्युत्क्रम को, उसके उल्टे को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। इससे हम ग्रीक अक्षर के शब्द, जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इक्वल टू होता है 1/φ, जो 1/ρ है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, आपको याद रखना है। इसका अगर मात्रक की बात करें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या फिर ओम सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर इनवर्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं, क्यों? बच्चों डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो रंगीन आयन क्यों देते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं रंगीन आयन देते हैं क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कि जेडियन डबल पॉजिटिव आयन सफेद तथा Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग का, ऐसा क्यों है? तो ऐसा हम तभी बता सकते हैं जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। जेडियन का बच्चों 30 होता है लेकिन इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे और Cu का होता है 29, इसका मतलब इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी कि 30 की जगह पर 28 और 27 की जगह
29 की जगह पे 27। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम देखेंगे D10 और D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और हमारे D में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन जब Cu डबल पॉजिटिव का हमने बनाया तो हमने देखा कि यहाँ पर अयुग्मित क्या है 9 है, 3D 9 है, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर यह ज्ञात हुआ है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिए तो हमें ये चीज पता चली है कि किसी भी कि Zn डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। Zn डबल पॉजिटिव में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है। लेकिन परंतु इसीलिए सफेद तथा Cu डबल पॉजिटिव में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए नीले रंग का होता है, ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों संक्रमण तत्वों को परिभाषित कीजिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी कि जो भी तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉन अगर डी कक्षक में भरे जाते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो वो संक्रमण तत्व कहलाएंगे, ठीक है। संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है, ये चीज पता है। संक्रमण तत्व के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s से लेकर NS2 तक होता है, जबकि इसके पिछली कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, D1 से D10 तक होता है। संक्रमण तत्व के बाह्य कोष का में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि अंतिम यानी कि जो इसका अंतिम कोष होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पिछले वाले कोष में, अंतिम इलेक्ट्रॉन के पिछले वाले कोष में क्या होते हैं, 9 से 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं और ये फर्स्ट बी से लेकर 8B उपवर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी कि फर्स्ट बी से ले लें और 8B के उपवर्ग के जो भी तत्व हैं वो संक्रमण तत्व ही कहलाएंगे। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको जल्द से मैं यानी कि बहुत जल्दी से बता दिए हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ाऊंगा जब मैं सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन काफी आ सकते हैं, मैं वहां पर भी कंक्लूड, उसमें मैंने लगभग 1 से 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। और जो बायोलॉजी के अंदर न्यू सीरीज नामक एक हमने सीरीज चलाई है उसमें क्या हुआ है कि चैप्टर 1 और 2 और 3 समाप्त हो चुका है, उससे आगे के आपको लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपको न्यू सीरीज का बायोलॉजी का लेक्चर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहे, आगे बढ़ते, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं विदाउट टेंशन के, ठीक है। तो आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।